बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस बैकग्राउंड को देखकर कल आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कराची में हूँ। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कराची में हूँ और अगले कुछ दिनों में ये मज़ीद मुमकिन है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ और आप सब जो है वो मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये कराची में तीन तलवार के साथ ही जो इमारत आपको नज़र आ रही है, बल्कि ये जो इमारत आपको हाई राइज इमारत नज़र आ रही है, मल्टी स्टोरी, ये एमरल्ड टावर है और हम बिल्कुल जो तीन तलवार है, दो तलवार है, उसके दरमियान में एक जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो इस वक्त ख़बर है, इस खबर की बात करें, बहुत अहम खबर है, बड़ी खबर है। वज़ीर दिफा अमरीका के उन्होंने राब्ता किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। अब ये जो राब्ता है ये जिन हालात में हुआ है, एक तो ये राब्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जिन हालात में हुआ है उन हालात में इस राब्ते ने अपने आप को एक और बहुत बड़ी खबर बना दिया है। कैसे, ये मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाली डेवलपमेंट्स, उनके डॉट्स कनेक्ट करने पर एक पिक्चर बनती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये एक टफ कॉल का वक्त है, एक बहुत टफ कॉल का वक्त। कैसे, इसकी हम बात करेंगे। ये राब्ता ऐसे वक्त में हुआ है जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज जा रही हैं। जब 9/11 को साल एक और मुकम्मल हो रहा होगा तो ये अफ़वाज जा रही होंगी अमरीका से, इनका इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा। एक ऐसे वक्त में राब्ता हुआ है जब हमारा दफ्तर ख़ारिजा बता रहा है अमरीकी अड्डे देने या ना देने के हवाले से बयानात, जब हमारा दफ्तर ख़ारिजा बता रहा है कि हमारी उनके साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें फ़िज़ाई कम्युनिकेशन और ग्राउंड कम्युनिकेशन का मुआहिदा बहुत पहले से मौजूद है। नया मुआहिदा कोई नहीं हुआ, ये जुमला याद रखिएगा कि नया मुआहिदा कोई नहीं हुआ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बगौर देखने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे अहम है इस वक्त ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दिफा अमरीका के लॉयड ऑस्टिन, इनके दरमियान जो राब्ता हुआ है, इस राब्ते की कम्युनिकेशन, इसकी अनाउंसमेंट लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा है, टुडे आई हैड द चांस टू स्पीक विद पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आई रिट्रीटेड माई अप्रिसिएशन फॉर द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड माई डिज़ायर, अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना, एंड माई डिज़ायर टू कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू फर्दर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है। किस मामले पर काम करना चाहता है? ख़ित्ते की सिक्योरिटी पर, स्टेबिलिटी पर, इस्तेहकाम पर, ख़ित्ते को महफूज बनाने पर। ये अमरीकी वज़ीर दिफा कह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में। ये ख़बर वहाँ से आई है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे हाथ में इस फ़ोन में मौजूद जो घड़ी है वो बता रही है कि ये 2:43 का वक्त है। मैं इस वीडियो को आपके लिए अपलोड करूंगा और मेरे जो एक टीम मेंबर हैं वो इसका थंबनेल बनाएंगे। आप ये वीडियो प्रोबेबली 3:30 बजे के आसपास किसी वक्त देख रहे होंगे। इस वक्त तक DGISPR की जानिब से इस बारे में कोई ट्वीट नहीं किया गया है। इस वक्त तक पाकिस्तान में इस बारे में ये जो खबर अमरीकी ज़राए से आ रही है, इसके अलावा हमारी ज़राए से जो खबर है वो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ की सूरत में है। तो ये जो खबर है ये वहाँ से पहले दी गई है और इस खबर में कहा जा रहा है कि साथ काम करना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि 26 अप्रैल का दिन था जब अमेरिका में जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल कीथ एफ मैकेंजी, उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान में दाइश के और अलकायदा के ख़तरों का जो सामना है वो ज़्यादा हो सकता है, उसके हमले ज़्यादा हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तवक्को कर रहे हैं हम कि अगर तालिबान मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे तो वो अपने वादों की पासदारी करेंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत की शक्ल क्या होगी। उन्होंने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान के हालात पर नज़र रखनी होगी, निगरानी रखनी होगी। अब ये निगरानी कैसे होगी? ये निगरानी होगी फ़िज़ा से, ऊँची उड़ान तैयारे, ड्रोन, जासूस तैयारे, उनके ज़रिए। इसके लिए अमरीकी अफ़वाज जब निकल जाएंगी अफ़गानिस्तान से तो मुमकिन क्या है? अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के हवाले से कीथ एफ मैकेंजी ने 26 अप्रैल को ये कहा था कि हमारा अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से कोई मुआहिदा नहीं है।
उन्होंने जिन मुल्कों के नाम लिए थे उनमें कजाकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, ताजिकिस्तान था, ये सारे जो यूएसएसआर था उसका हिस्सा हैं। अब ये रशिया के इन्फ्लुएंस में है, यहां से अमेरिका को कुछ मिले नामुमकिन। हम क्या कह रहे हैं इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन अमेरिका के पास इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब साथ दिया था, जब अफगानिस्तान में अमेरिका कूदा था, तो उस वक्त हमने दिया था एक बलूचिस्तान में शमसी जो हमारा एयरबेस था वो, और दूसरा हमने जैकबाद में एक एयरबेस दिया था। 2 एयरबेसेस दिए थे। अब प्रोबेबल क्या है, उससे पहले आप ये देखिए कि मैकेंजी साहब क्या कहते हैं कि हमारे फौजी इनखिला से कबल 26 अप्रैल को वो ये कह रहे हैं ऐसे मुआहिदे हो सकते हैं। जब हमारे यहाँ ये खबरें गर्म हो रही हैं कि अमेरिका फौजी अड्डे मांग सकता है या मांग रहा है, तो उस वक्त दफ्तर खारिजा कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। देयर इज़ नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान, नॉर इज़ एनी सच प्रपोजल envisaged. Any speculation on this account is baseless and irresponsible and should be avoided. ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में बात करना, बयानात देना गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी, ना की जाए। पाकिस्तान, दूसरा ट्वीट है उनका, पाकिस्तान एंड द यूएस हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ALOC एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहते हैं, और फिर एक होता है GLOC ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये पहले से मौजूद है और ये 2000 से मौजूद है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि हमारा नया मुआहिदा नहीं है, इस बारे में गौर नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ें पहले से मौजूद है। अब ये जो कम्युनिकेशन हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हम साथ काम करना चाहते हैं, तो इस बारे में चीज़ें ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अभी सऊदी अरब गए थे तो बहुत सारे लोग हैरान थे कि इस वक्त कोई नई चीज़ सच नहीं हो रही है। ये जो हॉटलाइन का क़याम है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने इतनी गर्मजोशी उस तमाम तर तलखी के बावजूद जो गुज़श्ता दिनों में रही दिखाई है? अब यहाँ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ये अमरीकी प्रेशर का नतीजा था और पाकिस्तान के लिए अब ये एक टफ कॉल है, पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी है। पाकिस्तान फैसला क्या कर सकता है, इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान को फैसला क्या करना चाहिए मेरी राय में, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्या फैसला कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोई फौजी अड्डा अमेरिका को नहीं देगा, ये मेरी राय है। और ये मुमकिन भी इसलिए नज़र आ रहा है कि वहाँ गवादर में चीन का तकरीबन एक नेवल बेस बन रहा है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में उनके अहलकार हैं, और फिर सी पैक है। उन्हें अमेरिका की मुदाखलत नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम अगर ईरान से एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ गवादर बलूचिस्तान से सरहदें मिलती हैं, नहीं चाहिए किसी भी किस्म की मुदाखलत। पाकिस्तान बलूचिस्तान में शमसी अड्डे की सूरत में कोई अड्डा दे, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान सिंध से कोई फ़ौजी अड्डा अमेरिका को दे और यहाँ से वो निगरानी कर सकें, जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसे मुआहिदे हो सकते हैं, ये मुमकिन है मैं कह रहा हूँ। अब क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरी राय इस वक्त माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर शदीद दबाव है कि वो अमेरिका से कोऑपरेशन करे और अमेरिका को फ़िज़ाई हुदूद की इस्तेमाल की इजाज़त भी दे। पाकिस्तान अमेरिका को अपनी ज़मीन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे जहाँ से तैयारे उड़ सकें, यानी कि फ़ौजी अड्डा अमेरिका को दिया जाए। ये चीज़ ज़ेर गौर है। बदले में अमेरिका से कोऑपरेशन मिलेगा, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें रिवाइव भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ भी हो सकता है। पाकिस्तान के लिए टफ़ कॉल क्यों है? क्योंकि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, इसलिए टफ़ कॉल है। ईरान अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, इसलिए टफ़ कॉल है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब जब हम 2 अशरे तकरीबन लगाकर इस मैस से निकले हैं तो दोबारा इस मैस में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन ये मेरी राय है। जो फ़ैसला साज हैं उनके पास बहुत सारी रीज़न होगी फ़ैसला करने की, और वो फ़ैसला हमारे सामने आएगा। उम्मीद ये करनी चाहिए कि फ़ैसला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। मेरी राय में हमें इस आग में दोबारा कूदना नहीं चाहिए। मुझे जो इत्तलात मिल रही है उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी यही राय रखती है कि इस मामले में दोबारा इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।